नमस्कार मेरे प्रिय भाई एवं बहनों। आज कोई भाई ने हमसे पूछा कि दादाजी, सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? भागवत धर्म का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये सवाल जितना सहज है उत्तर उतना सहज नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य समाज में सनातन धर्म के नाम पर जो प्रस्तुत किया गया है, वास्तविकता में सनातन धर्म से वो कोसों दूर है। भागवत धर्म के नाम पर जो भी आस्थाएं और विश्वास जो भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, वो भागवत धर्म के जो वास्तविकता है उससे काफ़ी दूर है। फिर भी मैं थोड़ा सा विश्लेषणात्मक पथ को अपनाना चाहूँगा। वो क्या है कि हमारे लोगों जो भागवत या सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन लोग के मन में ये बैठा हुआ है कि जो वेद है, चारों वेद है, पुराण है, ये सब जो है हमारा धर्म ग्रंथ है। किंतु सत्य ये नहीं है, सत्य कुछ और है। वेद जो है वो बहुत ऋषि मुनियों के अनुभवों का संकलन है, और वो अनुभव जीवन के विभिन्न क्षेत्र में मिला है, जैसे आयुर्विज्ञान, धनुर्विद्या, व्याकरण, छंद, कल्प, ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं जो कि अलग अलग ऋषियों ने अपने जीवन के अनुभूतियों के द्वारा संकलित किया गया है। और वेदों की रचना एक दिन में नहीं हुई है। वेदों की रचना करने में हजारों साल लग गए। इसलिए अगर कहेंगे कि वेद जो है वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक जगह पे एक ही व्यक्ति ने उसकी रचना की होती तो शायद ये संभव था, किंतु ये ना एक ही जगह पे लिखा गया है, न ही एक व्यक्ति ने लिखा है। इसीलिए वेद के जो भी मान्यताएं हैं वो है प्राचीन तो है, किंतु वो विशुद्ध धर्म ग्रंथ नहीं है। फिर दूसरी बात है, पुराण क्या है? पुराण वेद का अंश नहीं है। पौराणिक युग बहुत बाद में आया है, बहुत ही बाद में। पौराणिक युग कह सकते हैं 1600 से 1700 साल पुरानी है, और वेदों की रचना जो शुरुआत हुई है वो 15,000 साल पहले, 15,000 वर्ष पहले। किंतु उसको पोथी में या अक्षरिक रूप में लिखा गया है, वो लिपि के उदय होने के बाद ही हुआ है। और लिपि का जन्म आज से 5,500 से 6,000 वर्ष पहले हुई है, और एक ही दिन में ये वेदों की रचना नहीं हुई है। ऋग वेद की रचना पूर्णतया भारतवर्ष के बाहर का है। यजुर्वेद की रचना आधा से ज़्यादा भारतवर्ष के बाहर है, आंशिक रूप में भारतवर्ष में हुई है। अथर्ववेद की रचना अफगानिस्तान और भारत में हुई है, और श्याम वेद जो है वो चारों वेद का जो संगीत अंश है
उसको सामवेद कहा गया है। इस तरह से वेदों को अलग अलग भागों में बांटने का जो काम किया है लिखित वो है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने किया है, किंतु अलग अलग ऋषियों के नाम पर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये सब अलग अलग ऋषियों के नाम पर हुआ है। और इसमें अगर चर्चा भी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे इसमें धनुर्विद्या है, आयुर्विद्या है, व्याकरण है, प्रकृति पूजा है, अलग अलग छंद है, कल्प है, तरु है। तो ये अलग अलग विषय यहाँ पर है। तो इसको हम धर्म ग्रंथ के रूप में 100% इसको नहीं मान सकते। हाँ, इसके जो उपनिषद अंश है जिसको अथर्ववेद कहते हैं, उपनिषद अंश में ये पूर्णतया ज्ञान कांड है जिसमें ब्रह्म विज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म विज्ञान का मतलब होता है जगत सृष्टा परम ब्रह्म को जानने की जो पथ, उनको अनुभव करने की पथ, वही है ब्रह्म विज्ञान के रूप में हम देखते हैं। बाकी जो कुछ है, अब कहते हैं क्या वेदों का जो वेद क्या हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है? वेद में ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। हिंदू शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। हाँ, इसमें सनातन और भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है, हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हिंदू शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पुराणों में हुआ है, जिस पुराण का जन्म आज से 1500 से 1600 साल पहले हुआ है। तो इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि वेद जो है हिंदुओं का नहीं, ये मानव मात्र का धरोहर है, क्योंकि हिंदू शब्द का प्रयोग तभी हुआ है पुर्तगालीज, पठानों और मुग़लों के आगमन के बाद। इससे पहले ये भारतवर्ष आर्यावर्त के रूप में जाना जाता था, ये भारतवर्ष के रूप में जाना जाता था। और जो आर्यों के द्वारा प्रतिपादित जो मतवाद है उसको आर्ष धर्म माना जाता था। किंतु देखा गया है कि भारतवर्ष में एक बहुत ही पुरानी, कह सकते अति प्राचीन जो पथ, आध्यात्मिक पथ जो सामने आया था वो था तंत्र। तंत्र में किसी तरह की आडंबर, किसी तरह का ढोंग, किसी तरह का पाखंड, किसी तरह का अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। तंत्र 100% विज्ञान, युक्ति और लॉजिक पर है। तंत्र का पिता आदि गुरु सदाशिव, भोलेनाथ, महादेव जो भी कहते हैं वही है सदाशिव। तंत्र के जन्मदाता, तंत्र के जनक वही है। तंत्र को सुसंगठित करके मनुष्य के सामने लाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ शिव ने ही किए हैं। और शिव के आने के पहले आर्य भारतवर्ष में आ चुके थे, और शिव का आगमन आर्य अनार्यों के संघर्ष के बीच में ही हुआ है। आर्य अनार्य के संघर्षों को खत्म करने के लिए भगवान शिव का आगमन हुआ है, और उन्होंने वो समापन खत्म किया भी उस संघर्ष को। आखिर में शिव के आने के बाद आर्य अनार्यों में एक प्रकार का क्षणिक संघर्ष विराम हुआ। सभी एक दूसरे की संस्कृति को लेके आदान प्रदान करने लगे। इस तरह से ये आगे बढ़े। तो अब प्रश्न था कि सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है?
सनातन शाश्वत है। सनातन वो फल्गु धारा है जो मनुष्य के जन्म के साथ ही उनके अंतर्मन में बहती रहती है। फल्गु धारा है, वो एक धारा है, एक भाव प्रवाह है जो चल रही है। और वो भाव प्रवाह क्या है? अनंत की ऐषणा, अनंत को पाने की चाह, पूर्णता प्राप्त करने की जो चाह है मनुष्य मन में, वही शाश्वत सनातन है। चूँकि वही पूर्णता प्राप्त करने की मनुष्य की जो अनवरत जो क्षुधा है, वही भागवत सत्ता में प्रतिष्ठित करता है। इसीलिए इसका नाम भागवत धर्म कहा गया है। तो सनातन और भागवत का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। क्यों? हाँ, अगर धर्म ग्रंथ उनका मानना अगर जाए तो कह सकते हैं कि सनातन और भागवत धर्म का पुरातन जो धर्म ग्रंथ है वो है आगम और निगम शास्त्र, जो भगवान शिव और पार्वती के प्रश्न उत्तर में पाया गया है। माता पार्वती प्रश्न पूछ रही हैं और सदा शिव उनका उत्तर दे रहे हैं। दूसरा, अगर सनातन धर्म के शास्त्र को अगर कह सकते हैं, वो है भगवत गीता, जो आज से 3500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के अपने जुबान से निकला है। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो वाणी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, वैराग्य क्या है, और उन्होंने ये भी माना है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग से ही मनुष्य में कौशल अर्थात स्किल्ड होते हैं, और योग ही एकमात्र पथ है जिसके माध्यम से मनुष्य आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। अर्थात भगवान सदाशिव के आगम और निगम और श्री कृष्ण के गीता सनातन धर्म के आप्तवाक्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। किंतु ये जो आगम निगम और भागवत शास्त्र, इसमें भी बुद्धिजीवियों का मिलावट दिखता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ उसमें मिलेंगे जो 100% लगेगा कि ये मिलावट है, और मिलावट करके इसको भी दूषित प्रदूषित किया गया है। किंतु ज़्यादातर अंश 80 to 90% आगम निगम और भागवत गीता, ये आपको विशुद्धता इसमें मिलेंगे। क्योंकि आगम निगम शास्त्र में माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु ये जरा बताएं कि मोक्ष पाने का सबसे बड़ी योग्यता क्या है, मोक्ष पाने की सबसे बड़ी योग्यता क्या है। तो भगवान सदाशिव कहते हैं कि मोक्ष पाने की सबसे बड़ी योग्यता है मनुष्य का शरीर, अर्थात जिनको भी मानव आधार मिला है, मनुष्य का देह मिला है, वो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफाइड है, उनको वो क्वालिफिकेशन मिल गई है कि वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, जो परम तत्व को, परम पद को वो प्राप्त करने के वो अधिकारी है, क्योंकि इसी आधार में ही परम ब्रह्म को पाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार भागवत गीता में भी श्री अर्जुन जी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये मोक्ष प्राप्ति कैसे संभव है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सर्व धर्म को त्याग करो, सब कुछ अपनी सारे इच्छा आकांक्षाओं को त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, अर्थात सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूँगा। ठीक उसी प्रकार भगवान सदाशिव भी आज से 7500 वर्ष पहले वही कहा है कि सर्व गोत्र परित्याज्य शिव गोत्र
प्रविशतु, सब गोत्र को त्याग करके शिव गोत्र में प्रवेश करो, क्योंकि मैं ही स्वयं परम ब्रह्म हूँ, इसलिए मेरे शरण में आओ। तो ये जो उनकी जो वाणी है, उस वाणी में शाश्वतता, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना है। वहाँ पर किसी तरह की मतभेद, ऊंच नीच, किसी तरह के भेदभाव तो है ही नहीं। किंतु इनके शास्त्रों के द्वारा जिन लोगों ने श्री कृष्ण और शिव के वाणी कहकर लोगों के बीच में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, रंग, विभेद ये सब किए हैं, वो अतिपातकी हैं, महापातकी हैं, जो मानव जाति को टुकड़ों में बांटा है। अगर मानव जाति के धर्म ग्रंथ के रूप में किसी को एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो आगम निगम और भागवत गीता, ये दोनों को अगर हम स्वीकृति देकर इनके पथ पे अनुसरण करते हैं तो मानव जाति में संहति, मानव जाति में एकरूपता, समरूपता और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की जो है क्षमता जागृत होगी, और मानव जाति में जो विद्यमान जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाएंगे। बाकी सब कूड़ेदानी के कूड़े जैसे फेंक देंगे। सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना ही संपूर्ण मानव जाति को बचा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।